हर समस्या का समाधान है, बस ढूंढने की ज़रूरत है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपने पढ़ाई को बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि धीरे धीरे करके जो है मैं हर एक टॉपिक पे जो है अपना रिकॉर्डेड लेक्चर लेके आया करूँगा, जिसमें कि हमने फार्मास्यूटिक्स के कुछ लेक्चर जो है कंप्लीट कर लिए हैं, जिसका कि आप लोगों को वीडियो जो है हमारे वीडियो के चैनल पे प्लेलिस्ट पे आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, जिसमें कि हमने डोजेज फार्म के बारे में बता रखा है। ठीक है, फिर पोसोलॉजी जो है क्या होता है उसके बारे में बताया है, फिर से डिस्पेंसिंग फार्मेसी के 2 पार्ट हैं उसको हमने बताया है। अब जो है इसी तरह से जो है हम धीरे धीरे करके जो है आगे आज जो है हम लोग डिस्कस करेंगे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस पे। और एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि डेली जो है मैं जो है लाइव आप लोगों को मिलता हूँ शाम को 7:30 बजे, जहाँ पर कि 100 क्वेश्चंस जो है लेकर के मैं आता हूँ। और वहाँ पे 100 में जो कि 70 क्वेश्चन जो होते हैं आपके फार्मा से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, फार्मा से, और 30 क्वेश्चन जो हैं नॉन फार्मा से होते हैं। तो ये जो है कंप्लीट जो है आपके जो कि कंप्लीट आरआरबी का जो है पैटर्न है। और हाल ही में जो है आरआरबी ने भी आप लोगों को जैसा ज्ञात होगा कि 105 पोस्ट पे भर्ती निकाल रखा है। बाकी भी अदर भी स्टेट लेवल के एग्जाम जैसे महाराष्ट्र का हो गया, और अदर स्टेट एग्जाम जो है होते रहते हैं, जेएनके का हो गया, ठीक है, केजीएमयू ने भी फार्म अपना अप्लाई करवाया था, उसको भी जब चाहें तब डेट ला सकता है एग्जाम का। तो ये जो सारे जो हम लोग जो स्टडी करेंगे सारा जो है फार्मासिस्ट लेवल को के पैटर्न पे, और आरआरबी का जो पैटर्न है हमारा एमसीआरई और आरआरबी का, उन पे जो है हम लेकर के अपने सिलेबस को चलेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए जो है हम लोग जो है आज चर्चा करते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। ठीक है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस से पढ़ने से पहले हम लोग जो है केमिस्ट्री में जो है केमिस्ट्री पढ़े होंगे। ठीक है, केमिस्ट्री में बहुत सारे टर्म आते हैं, जैसे कि क्वांटिटेटिव क्या होता है, ठीक है, क्वालिटेटिव क्या होता है, क्वांटिटेटिव क्या होता है, ठीक है, और एनालिसिस का मतलब क्या होता है। तो एनालिसिस का मतलब ही क्या होता है कि हमको क्या करना, एनालाइज करना, किसी भी चीज को एनालाइज करना। ठीक है, जैसे हम फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करते हैं तो वहां पे एक डिपार्टमेंट होता है क्यूसी का। तो क्यूसी जो है, ठीक है, ये डिटरमाइन करता है, जैसे कि बाहर से हमने एपीआई मंगाया, ठीक है, एपीआई मंगाया, सपोज कीजिए कि हमने पीसीएम का एपीआई मंगाया, ठीक है, वो कितना जो है, कितना उसके अंदर उसका क्वालिटी जो है कितना मेंटेन है, कितना उसका एसे पोटेंसी, यदि वो फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो पैरासीटामॉल है कि नहीं है उसको हम चेक करना, ठीक है, और उसके अंदर कितना क्वांटिटी में है, कितना उसके अंदर एलओडी है, ये सब की टेस्टिंग करना। सीधा सीधा यदि हम बात करें, टेस्टिंग करना, ठीक है, किसी भी सबस्टांस का टेस्टिंग करना और टेस्टिंग करके कुछ रिजल्ट निकालना। ठीक है, ठीक है, वो रिजल्ट जो है हम 2 फार्म में निकालते हैं, क्वालिटेटिव फार्म में, ठीक है, और दूसरा जो होता है क्या, क्वांटिटेटिव फार्म में। ठीक है, क्वालिटेटिव फार्म में हम किसका किसका निकाल सकते हैं, तो एटम का, मॉलिक्यूल का, फंक्शनल ग्रुप का। जैसे कि हमने बोला कि पैरासीटामॉल, तो पैरासीटामॉल के अंदर जो है वो एक प्रकार का कंपाउंड फॉर्म में होगा, रो फॉर्म में होगा, तो उसके अंदर पैरासीटामॉल के मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूल प्रेजेंट है कि नहीं है, उसको जो है हम टेस्टिंग करेंगे। कौन सा टेस्टिंग करेंगे, क्वालिटेटिव टेस्टिंग करेंगे, तो वो हमें ज्ञात होगा। ठीक है, उसके बाद जैसे हमने टेबलेट बना लिया, ठीक है, टेबलेट के बाद से हमारे उस टेबलेट में जो पोटेंसी चाहिए, जैसे मान के चलिए कि 650 mg का हमने टेबलेट बनाया, तो उसका एक लिमिट होगा कि हमको 90% से लेके 110% तक उसका वो मात्रा उस टेबलेट के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं है। ठीक है, तो यानी कि कितना अमाउंट में उस टेबलेट में वो चीज प्रेजेंट है या नहीं है, तो उसको निकालने के लिए जो है कितने अमाउंट में प्रेजेंट है उसके लिए हम क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। ठीक है, अब ये एनालिसिस के मेथड होते हैं, इन्हीं मेथड से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और एनालिसिस करने के दौरान जो है कुछ टर्म आते हैं, उन टर्म को भी देखेंगे। ठीक है, जैसे एरर क्या होता है, कैलिब्रेशन क्या होता है, प्रिसीजन क्या होता है, एक्यूरेसी क्या होता है।
ठीक है, इन सबको भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जानते हैं कि हम किन किन मेथड से एनालिसिस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो एनालिसिस को परफॉर्म करने के लिए मुख्यतः जो है 3 प्रकार के मेथड होते हैं। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, इंस्ट्रूमेंट से एनालिसिस करते हैं, जैसे कि आपका जो है आजकल HPLC वगैरह सबसे ज्यादा चलता है, GC जो है, ठीक है, और डिफरेंट टाइप के जो है हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं, ठीक है, उनको देखेंगे। फिर उसके बाद से नॉन इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि एक फ्लास्क ले लेते हैं, जैसा कि आप लोग कॉलेज में किए होंगे। फ्लास्क होता है, पिपेट होता है, ठीक है, उसके अंदर जो है हम कुछ एक स्टैंडर्ड मान लेते हैं। उस स्टैंडर्ड से हम क्या करते हैं, उसको उसके अंदर टाइट्रेंट डालते हैं। टाइट्रेंट डाल करके हम रिजल्ट को देखते हैं। तो कितने टाइप से वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस को परफॉर्म किया जाता है, सबसे पहले समझते हैं। ठीक है, एसिड बेस टाइट्रेशन, ठीक है, ठीक है। अभी टाइट्रेशन में जो है हमने बताया कि क्या होता है, एक जो है स्टैंडर्ड हमारा होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड मतलब कि वो फिक्स होगा, वो बदलेगा नहीं, और उससे जो है हमें कंपैरिजन करने के लिए जो अमाउंट उसके अंदर डालना होता है, उसको उस प्रोसेस को हम टाइट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद से हमारा होता है रिडक्स टाइट्रेशन। ठीक है, उसके बाद होता है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। ठीक है, उसके बाद से होता है कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन। ठीक है, इतना जो है हमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है कि एसिड बेस टाइट्रेशन क्या होता है, टाइट्रेंट क्या होते हैं, ठीक है, इनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद से इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट होते हैं इसको देखते हैं। उसके बाद से नॉन इंस्ट्रूमेंटल को है थोड़ा सा देखेंगे। फिर बारी बारी से जो है हम चर्चा करेंगे कि एसिड बेस टाइट्रेशन क्या होता है, रिडक्स टाइट्रेशन क्या होता है, प्रेसिपिटेशन और कॉम्प्लेक्सोमेट्री के बारे में बारी बारी से डिटेल जो है हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम इंस्ट्रूमेंट के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं इंस्ट्रूमेंटल। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल या इंस्ट्रूमेंट एनालिसिस, इसके अंदर क्या क्या होता है, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक होता है। ठीक है, सेपरेशन टेक्निक होते हैं, इनके बारे में हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसके अंदर 2 फेज होते हैं, इसके बारे में हम लोग बाद में डिटेल में जो है चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल क्या क्या होता है इसके अंदर हमें पढ़ना होता है, ये समझते हैं। पेपर, ठीक है, ये प्लेन क्रोमेटोग्राफी में आते हैं, और ये जो है ये गैस कॉलम HPLC, ठीक है, आयन एक्सचेंज एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी TLC HPTLC, ये सारे जो है प्लेन में होते हैं, ये कॉलम में होते हैं। ठीक है, ये क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स पढ़नी होती है, इनसे रिलेटेड कभी कभार जो है हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। फिर स्पेक्ट्रल एनालिसिस, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, कैलोरीमेट्री होता है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपीमीटर, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है, इसके बाद से NMR होता है, मास होता है, इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एटॉमिक फ्लेम एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी होते हैं। ठीक है, तो ये सारे चीजें इंस्ट्रूमेंटल में पढ़ने होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रो एनालिसिस में क्या होता है, पोटेंशियोमेट्री होता है, कंडक्टोमेट्री होता है, वॉल्यूमेट्री, क्या है, इंपेरोमेट्री, पोलेरोग्राफी में, उसके बाद से कलूमेट्री, इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री, इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बाद से जो है हाइफिनेटेड या टेक्निक्स कुछ हो जाता है, GC टेक्निक्स, MS LC MS NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये सब जो है हाइफिनेटेड टेक्निक्स में आते हैं, इनके बारे में भी हमें डिटेल में थोड़ा थोड़ा देखना है। फिर मिसेलियस में जैसे जेल्डाल मेथड, इन सब पे मैंने क्वेश्चंस भी करा रखे हैं। ठीक है, डाइओजोनाइजेशन, कार्ल फिशर टाइट्रेशन, ठीक है, इन पे जो है मैंने क्वेश्चन करा रखे हैं अपने जो है रैपिड रिवीजन सीरीज में, तो इनको भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद से बचता है हमारा नॉन इंस्ट्रूमेंटल, इसमें जो है हम 2 तरह से करते हैं, केमिकली और बायोलॉजिकली। ठीक है, बायोलॉजिकली में जैसे कि इन विट्रो और इन विवो, ठीक है, इस प्रकार से करते हैं, और केमिकली में जो है रिएक्शन करा करके हम देखते हैं कि जो है टेस्टिंग जो है, जैसे कि कोग्नोसी में हम जो भी टेस्टिंग करते हैं वो भी हमारा एक प्रकार से जो है ये किसका पार्ट होता है, एनालिसिस का ही पार्ट होता है। कौन कौन से हम रिएक्शन कराते हैं, इंग्रेडिएंट डालते हैं, उसको जो है रिएक्शन करा करके फिर रिजल्ट देखते हैं कि क्या रिजल्ट आ रहा है, किस टाइप के कलर शो कर रहा है, ठीक है, किस प्रकार का प्रेसिपिटेशन शो हो रहा है, इस सब में हम केमिकल में देखते हैं। तो इस प्रकार से एक जो है हमारा शॉर्ट रिव्यू हो गया कि हमको जो है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में क्या क्या स्टडी करना है।
तो बारी बारी से, जैसे कि हमने बताया था कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में जितने थे, ठीक है, एसिड बेस टाइटेशन और जैसे भी होगा उनके ऊपर जो है सेपरेट वीडियो जो है आप लोगों को गेन गोल फार्मा पे जो है मिलता रहेगा। तो इसीलिए जो है आप लोग जो है बने रहें हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो, और डेली शाम को जो है हमसे जुड़ना ना भूले। और यदि टाइम मिलेगा तो दिन में जो है हमारा शेड्यूल चेंज भी हो सकता है रैपिड रिवीजन सीरीज का। तब तक के लिए फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, मिलेंगे हम आप लोगों से नए वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच।